बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी, फर्स्ट ईयर के नोखेस और ज़हीन तलबा, आपके लिए पार्ट 1 तो पेश किया जा चुका बटन का, और अब बटन का पार्ट 2 है जी। इसमें ट्रांसलेशन भी आपको पता है होती है, और उसके साथ मैं वजाहत भी करता हूँ। साथ साथ में रेड में आपको लिखे हुए सिनोनिम्स भी दिए जाते हैं। ये कंप्लीट वर्क है, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल और फ़ायदेमंद है जी। पार्ट 2 शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ जी, दिस इज़ मिसिज़ लिविस। यहाँ मिसिज़ लिविस बात कर रही है। शी सेड नॉर्मन। आपको पता है कि पिछले हिस्से में इसने वहाँ पर हमने ऑफ किया था जहाँ ये अपने ऑफिस में जो है दोबारा शाम को उसको कॉल करती है, स्टीवर्ड को। पहले बंद करना चाहती है फ़ोन, फिर उससे बात कर रही है, क्योंकि ये बड़ी मुतजस्सिस होती है, बड़ी दिलचस्पी ले रही होती है उस ऑफ़र में जो कि मिस्टर स्टीवर्ड ने इनको की है जी। वो कहता है, वो बताती है मैं मिसेस लिविस हूँ। और यस मिसेस लिविस, हाँ जी मिसेस लिविस। मिस्टर स्टीवर्ड साउंडेड प्लीज्ड। मिसेस स्टीवर्ड जो है, आवाज़ आई उसकी खुशगवार आवाज़ आई उसकी। आई एम क्यूरियस, मैं मुतजस्सिस हूँ, मैं दिलचस्पी रखती हूँ। वो कहती है दैट्स नेचुरल, ये तो कुदरती बात है, यानी आप दिलचस्पी रखोगे। मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड यू टोल्ड अस। मुझे तुम्हारे उन अल्फाज का एक का भी यकीन नहीं है जो तुमने हमसे कहे जी। फिर भी कहती है, फिर भी मुझे दिलचस्पी है। ओह इट्स क्वाइट अथेंटिक। हाँ, ये बात बिल्कुल असली है, अथेंटिक, जेन्युइन, रियल, असली। मिस्टर स्टीवर्ड आंसर, मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया जी। वेल वट एवर, चलो ठीक है, जो कुछ भी है। नॉर्मा स्वेलोड, नॉर्मा ने थूक निगला, ठीक है ना। डिवोर्ड, कंज्यूम्ड, ये थूक निगला, स्वेलोड। व्हेन यू सेड समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, जब तुमने कहा कि कोई दुनिया में मर जाएगा, व्हाट डिड यू मीन, इससे तुम्हारा मतलब क्या था, ठीक है। वो पूछ रही है एग्जैक्टली दैट, बिल्कुल वही मतलब था, यानी कि कोई मर जाएगा। एग्जैक्टली का मतलब श्योरली द सेम, बिल्कुल वही। आंसर्ड इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी, जिस चीज़ की हम सब जमानत देते हैं, दो तमाम हम जमानत देते हैं, किस चीज़ की जी। वी गारंटी, प्रॉमिस करते हैं, प्लेज करते हैं, जमानत देते हैं। इज़ दैट यू डोंट नो देम, वो ये है कि तुम उसे जानती नहीं होगी जो मरेगा। एंड ऑफ कोर्स दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, और आपको उनको मरता हुआ भी देखना नहीं पड़ेगा। ये बड़ा ज़रा थोड़ा लंबा था, इसलिए मैं इसकी मुहावरा तर्जुमा भी पढ़ता हूँ। बिल्कुल वही उसने जवाब दिया, ये कोई भी हो सकता है। किस चीज़ की, जिस चीज़ की हम ज़मानत देते हैं वो ये है कि आप उन्हें नहीं जानते होंगे, और यकीनन आपको उनको मरता हुआ भी नहीं देखना पड़ेगा। फॉर $50,000, ये $50,000 की खातिर, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। आगे कहते दैट्स करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल यही ठीक है, यानी कि $50,000 की खातिर। शी मेड अ स्कफिंग साउंड, उसने हकारत आमेज यानी नफरत अंगेज, हेटफुल, अनोइंग, स्कफिंग का मतलब है आवाज़ निकाली। दैट्स क्रेजी, ये तो पागलपन है। क्रेजी पागलपन, मैडनेस, ल्यूनेसी, पागलपन है। नंदलेस, फिर भी, यानी ताहम। दैट इज़ द प्रपोजिशन, बात यही है, मामला यही है। प्रपोजिशन मैटर या प्रॉब्लम को कहते हैं मामला, ठीक है, यही है। वो उसने कहा मिस्टर स्टीवर्ड, नॉर्मा सेड, मिस्टर स्टीवर्ड, नॉर्मा ने कहा। मिस्टर स्टीवर्ड ने ये बात कह ली, फिर नॉर्मा ने कहा वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या तुम पसंद करोगी कि मुझे बटन यूनिट वापस कर दो। अच्छा जी, ताहम, अच्छा जी, आगे कह रहा है जी स्टिफन्ड, सर्टनली नॉट, नॉर्मा स्टिफन्ड,
वो नॉर्मा अकड़ गई, इनकार कर दिया उसने स्टीफन। सर्टनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहा है क्या वापस कर दोगे? उसने कहा नहीं। शी हंग अप, उसने फ़ोन बंद कर दिया, पीछे ये हो चुका है, हंग अप एंग्रीली, गुस्से से। आगे जी फिर इम्पोर्टेंट पैकेज आ गया, हाईलाइटेड है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप ये लाजमी करेंगे। द पैकेज वॉज लाइंग बाई द फ्रंट डोर, पैकेज दरवाजे के करीब पड़ा था, ठीक है, बाई का करीब। नॉर्मा सा इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, नॉर्मा ने उसे देखा जैसे ही उसने वो लिफ्ट से बाहर आई, एलिवेटर लिफ्ट। आगे चलते हैं जी। वेल ऑफ ऑल द नर्व शी थॉट, हाँ उसने जज्बाती अंदाज में सोचा, ठीक है ना, भरपूर जज्बाती अंदाज में सोचा। शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन, उसने डब्बे को घूरा भी। एज शी अनलॉक द डोर, जब वो दरवाज़ा खोल रही थी, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसने डब्बे को घूरा, स्टेयर किया, ग्लेयर किया। सॉरी फॉर दैट, मेरी आज थोड़ी तबीयत नासाज है। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, मैं बिल्कुल कहते कि इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी। शी थॉट, उसने सोचा। शी वेंट इनसाइड, वो अंदर चले गई। एंड स्टार्टेड डिनर, और उसने रात का खाना शुरू कर लिया। लेटर बाद में शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, वो बाहर वाले हॉल में गई। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोला। शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने डिब्बा उठाया। एंड कैरिड इट इनटू द किचन, और उसे उठा के बावर्ची खाने में ले गई। लीविंग इट ऑन द टेबल, उसे मेज़ पर रख दिया। जी मुहावरा भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। बाद में वो बैरूनी हाल में दाखिल हुई, उसने दरवाज़ा खोल कर डब्बा उठा लिया और उसे लेकर बावर्ची खाने में चले गई और उसे मेज़ पर रख दिया। आगे चलते हैं जी। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो बैठी थी दीवान खाने में या बैठक में। लुकिंग आउट द विंडो, और खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। वाइल आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो दोबारा किचन में बावर्ची खाने में चले गई। टू टर्न द कटलेट्स, ताकि गोश्त के टुकड़ों को घुमाए, भून रही थी वो। इन द ब्रॉयलर, अपने चूल्हे पर, वो सलाखों वाला चूल्हा, ठीक है ना, जो ब्रॉयलर उसे बोलते हैं, उस पे उसने गोश्त के टुकड़ों को घुमाया। वो दीवान खाने में बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा बावर्ची खाने में गोश्त के टुकड़ों को चूल्हे पर पलटने के लिए चली गई। ये बामुहावरा तर्जुमा हो गया। शी पुट द पैकेज इन द बॉटम कैबिनेट, उसने ये डिब्बा निचले वाले खाने में रख दिया। बॉटम कैबिनेट, निचले वाले खाने में रख दिया, अलमारी के। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, ताकि सुबह इसको बाहर फेंक दे। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनर इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल, शी सेड, शायद कोई पागल खपती जो लखपति है वो लोगों के साथ मजाक कर रहा है। प्ले गेम का मजाक करना, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम द डिनर, आर्थर ने रात का खाना खाते हुए ऊपर देखा। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये मुझे तुम्हारी समझ नहीं लग रही। वट डज दैट मीन, क्या मतलब है इसका? लेट इट गो, इसको जाने दो, छोड़ो इसको। ही टोल्ड हर, उसने उसको कहा, यानी नॉर्मा को। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा खा रही थी खामोशी के साथ। एट मतलब खाना खा रही थी, खामोशी के साथ खाया। सडनली शी पुट हर फोर्क डाउन, अचानक ही उसने अपना कांटा नीचे रख दिया। फोर्क होता है कांटा। सपोज इट्स अ जेन्युइन, फर्ज करो अगर ये हकीकी पेशकश है, जेन्युइन हकीकी ऑफर पेशकश है, ठीक है ना, सजेशन है, प्रपोजल। शी सेड, उसने कहा। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसे गौर से देखा या घूरा। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, फर्ज कर लें कि अगर ये हकीकी ऑफर ही है तो, हाँ जी, ऑल राइट, सपोज इट इज़, हाँ ठीक है, अगर इसे ऐसा समझ लिया जाए। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, वो शक में नज़र आया, वो इनकारी नज़र आया कि ये ऐसा नहीं हो सकता। वट वुड यू लाइक टू डू, तो फिर तुम क्या करोगी अगर ये? गेट द बटन बैक,
क्या बटन को, यूनिट को दोबारा ले आओगी एंड पुश इट और जिसे दबा दोगी? मर्डर, समवन किसी को मार दोगी, ठीक है। नॉर्मा लुक डिस्गस्टेड, नॉर्मा मुतनफ़र, ठीक है ना, नज़र आई, नफ़रत में नज़र आई, ठीक है ना। मर्डर, मारना किसी का, कत्ल, हाउ वुड यू डिफाइन इट, कैसे तुम इसकी वजाहत करोगे? उससे पूछ ली, इफ़ यू डोंट इवन नो अ पर्सन, अगर तुम्हें पता भी नहीं है किसको तुम मार रहे हो, ठीक है ना। सेड नॉर्मा, नॉर्मा ने कहा। आर्थर लुक्ड एस्टोंडेड, आर्थर हक्का बक्का रह गया, बहुत ज़्यादा हैरान, ठीक है ना, भौंकचा जाना, ठीक है ना, स्टर्न, स्टार्टर्ड, बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह गया कि ये क्या मेरी बीवी मारने की बातें करी। आर यू सेइंग दैट आई थिंक यू आर, मेरे ख्याल से कहते कि क्या तुम क्या समझती हो कि वाकई तुम मार दोगी? इफ़ सम ओल्ड चाइनीज पेशेंट, अगर कोई बूढ़ा चाइना का किसान, चाइना में रहने वाला, पेशेंट होता है किसान, 10,000 माइल अवे, 10,000 मील दूर होगा, अगर कहती है कि वो बटन दबाने से मरेगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम कौन सा उसे जानते हैं। सम डिजीज नेटिव इन द कॉन्गो, कॉन्गो एक अफ्रीका का गरीब मुल्क है, कहता है वहाँ का कोई बीमार बशिंदा वहाँ का, अगर वो मर गया तो डिजीज होता है बीमार, सिक, इल, अगर वो मर गया तो फिर क्या हुआ? अच्छा जी, अगर कोई चाइना का किसान हो यहाँ से 10,000 मील दूर, या कांगो का कोई बीमार बशिंदा, तो फिर भी हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया। अब आथर कह रहा है, वो कह रही है कि कोई बंदा ऐसा बंदा जो अहम ना हो, वो मर जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहता है नहीं, कोई एक बच्चा पेंसिल्वेनिया, ये भी अमेरिका की रियासत है, यहाँ भी हो सकता है। आथर काउंटर्ड, आथर ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, उसे समझने ललकारा, फॉइल्ड और रेजिस्टेड। क्या जी, उसे तुर्की, सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट डोर, कोई हमारे हमसाए में खूबसूरत छोटी सी लड़की भी हो सकती है, ठीक है ना। वो कह रहा है नो यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम बातों को बढ़ा रहे हो। लोडिंग का मतलब होता है एग्जैजरेट करना, यहाँ पर तो यहाँ तुम बातों को बढ़ा रहे हो, नॉर्मा ने कहा। दैट्स द पॉइंट इज़ नॉर्मा, ही कंटिन्यूड, पॉइंट ये है, नुक्ता ये है नॉर्मा, व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या फ़र्क पड़ता है, हु डू यू किल, तुम किसको मारते हो, इट्स स्टिल अ मर्डर, जिस फिर भी एक कत्ल ही है, किसी को मारना। जी आगे चलते हैं जी। द पॉइंट इज, अब नॉर्मा बोली है जी जवाब में, द पॉइंट इज नॉर्मा ब्रोकन, मसला ये है या नुक्ता ये है, नॉर्मा ने मदाखलत की, बात को काटा, ठीक है ना। ब्रोकन का मतलब मदाखलत करना, इंटरप्ट करना, इंटरफेयर करना। इफ़ इट समवन, कहती है कि नुक्ता ये है कि अगर ये कोई यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, ऐसा बंदा जिसे तुम कभी ज़िंदगी में तुमने देखा भी नहीं, एंड नेवर विल सी, और जिसे तुम कभी देखो भी गे भी नहीं, समवन हुज डेथ यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, जिसकी मौत का भी आपको पता नहीं चलेगा, यू स्टिल वॉन्ट पुश द बटन, फिर भी तुम बटन नहीं दबाओगे। चलें, ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, हम बा मुहावरा भी पढ़ते हैं। नुक्ता ये है, नॉर्मा ने उसकी बात को काटा, अगर ये कुछ ऐसा आदमी है जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है और जिसकी मौत के बारे में आपको ख़बर भी ना होगी, क्या आप फिर भी बटन नहीं दबाएंगे? आथर स्टेयर्ड, आथर ने उसे घूरा, ग्लेयर किया, पीयर किया, एट हर अपाल्ड, और वो दहशत ज़दा हो गया, खौफ ज़दा हो गया। अपाल्ड का मतलब हॉरिफाइड, टेरिफाइड, दहशत ज़दा। यू मीन यू वुड, तुम्हारे ख्याल से क्या तुम ऐसा कर दोगी? $50,000 आथर, आथर $50,000 हैं। What has the amount, क्या करना ऐसे पैसों का? $50,000 आथर, $50,000 हैं। नॉर्मा इंटरप्टेड, नॉर्मा ने बात को काटा। इंटरप्ट का मतलब होता है बात को काटना, इंटरफेयर करना। आ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप, हमें मौका मिल जाएगा कि हम यूरोप का ट्रिप लगा लें। वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, हमने हमेशा इसके बारे में बातें की। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं ऐसा करना। चांस टू बाय अ कॉटेज, हमें एक मौका मिल जाएगा खरीदने का। नॉर्मा अब कहती जा रही है, एक झोंपड़ी, कॉटेज होता है झोंपड़ी खरीदने का, ऑन द आइलैंड, एक जजीरे पर। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं।
हिज फेस वॉज वाइट, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। यानी कि बीवी मेरी क्या कह रही है, मारने पे किसी को तुली हुई है। शी शडर्ड, वो कपकपाई। ऑल राइट, ठीक है, टेक इट इजी, इत्मीनान में रखो अपने आप को। शडर्ड का मतलब कपकपाना, ट्रेम्बल करना, शो करना। शी सेड, उसने कहा, वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, तुम इतने नाराज़ क्यों हो रहे हो, बेचैन क्यों हो रहे हो। इट्स ओनली टॉक, ये तो सिर्फ बात है। ठीक है जी, ये तो सिर्फ बात है। आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद, आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, आर्थर लिविंग रूम में या बैठक में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, जैसे ही उसने मेज को छोड़ा, ही सेड, I'd rather not discuss it anymore, अब मैं इसके बारे में और गुफ्तगू नहीं करूँगा। ठीक है, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो। ठीक है ना, वो अपनी बीवी को कह रहा है भी आप छोड़ दो इस बात को। नॉर्मा श्रग्ड, नॉर्मा ने कंधे उचकाए। ठीक है ना, डिसबिलीव्ड या मिसट्रस्टेड, ठीक है ना, शक किया। कहते फाइन विद मी, मैं ठीक हूँ। कहती मैं क्यों नाराज़ होंगी। आगे चलते हैं जी। शी गॉट अप अर्लियर देन यूजुअल टू मेक पैनकेक्स एग्स, वो पहले से जल्दी उठ खड़ी हुई थी ताकि पैनकेक, ये घर में केक जो बनाते हैं, ठीक है ना, यूजुअल कहते हैं मामूल, वो मामूल से ज़रा पहले, रूटीन से, कस्टमरी, उससे पहले उठाई थी। एंड टी, और वो टी बना रही थी, केक्स बना रही थी आर्थर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। व्हाट्स द ओकेजन, आज कोई ख़ास मौका है। वो कहते हैं ओकेजन, कहते हैं मौके को। ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नो ओकेजन, कोई भी मौका नहीं है। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नॉर्मा बेजार नजर आई। क्या मौका, क्या मैं तुम्हारे लिए पहले नहीं बनाती, वो कहती है, आज कौन सा मैंने कोई ऐसा कोई काम कर दिया। आई वॉन्टेड टू डू इट, दैट्स ऑल, मैं ये ऐसा करना चाहती थी, तुम्हारे लिए अच्छा नाश्ता बनाना चाहती थी। ठीक है जी, गुड, ही सेड, आई एम ग्लैड यू डिड, मैं खुश हूँ कि तुमने ऐसा किया। आगे चलते हैं जी। अच्छा नाश्ता बना दिया, खुश हो गया ये। शी रिफिल्ड हिज कप, उसने दोबारा से उसका कप भर दिया। रिफिल का मतलब दोबारा भर देना। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट, मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ ऐसी। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। ठीक है जी। नॉट वट, तुम कैसी नहीं हो। सेल्फिश, मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। सेल्फिश का मतलब खुद गर्ज, मीन या ग्रीडी। डिड आई से यू आर, क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम हो खुद गर्ज। वेल, शी जेस्टर्ड, अच्छा, उसने इशारा किया। जेस्टर्ड मतलब इशारा करना। सिग्नल्ड या हिंटेड, वेगली, गैर वाज़े अंदाज में इशारा किया। लास्ट नाइट, पिछली रात तो तुमने मुझे खुद गर्ज समझा। अच्छा जी। आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर बोला नहीं। ऑल द टॉक अबाउट द बटन, नॉर्मा सेड, वो जो हम तमाम बातें बटन के बारे में कर रहे थे। आई थिंक यू, वेल, हाँ मेरे ख्याल से, मिसअंडरस्टूड मी, तुमने मुझे गलत समझ लिया। ठीक है ना, मिसअंडरस्टूड का मतलब गलत समझना, मिसटुक। ठीक है, एड का मतलब भी गलत समझना है ना, तुमने मुझे गलत समझा। इन व्हाट वे, मैं किस अंदाज में मैंने तुम्हें गलत समझा। हिज वॉइस वॉज गार्डेड, उसकी आवाज़ अब मुहतात थी। ठीक है, उसने कहा कैसे मैंने तुम्हें गलत। आई थिंक यू फेल्ट, मेरे ख्याल से तुमने ऐसा महसूस किया। शी गेस्चर्ड, उसने इशारा किया। अगेन, दोबारा से। दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हूँ। आई वाजंट, मैंने, कहते कि आई वाजंट, मैंने ऐसा नहीं कर रही थी। व्हाट, क्या। दैट आई लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि मैं तो, हम दोनों के लिए, अस हमारे लिए, यानी कि वो दोनों की बात कर रही है कि मैं दोनों के लिए यूरोप का सोच रही थी, और दोनों के लिए सोच रही थी। लाइक अस टू हैव अ कॉटेज, के झोंपड़ी ली जाए ऑन आइलैंड, जजीरे पर। लाइक फॉर अस, और दोनों के लिए सोच रही, टू हैव अ नाइसर अपॉइंटमेंट, हमारा जो है अच्छी रिहाइश होनी चाहिए। ठीक है, अपार्टमेंट। नाइसर फर्नीचर, हमारा फर्नीचर अच्छा होना चाहिए। नाइसर क्लोथ, अच्छे कपड़े होने चाहिए, या कार होनी चाहिए। ये मैं दोनों के लिए सोच रही थी। चलें इसका बाब मुहावरा भी पढ़ते हैं। क्या मैं ये चाहती थी कि हम दोनों यूरोप जाएं, ये चाहती थी कि हम दोनों जजीरे पर झोंपड़ी, हम दोनों की जजीरे पर झोंपड़ी हो। ये चाहती थी कि दोनों की अच्छी रहायशगाह हो, और उम्दा फर्नीचर हो, उम्दा कपड़े हों, और एक कार हो। नॉर्मा, वी विल, ही सेड,
नॉर्मा हम ले लेंगे। उसने कहा व्हेन, कब लेंगे, बेचैन हुई हुई है। ही स्टेयर्ड, उसने घूरा, स्टेयर का मतलब गौर से देखा, घूरा, ग्लेयर्ड, पियर्ड एट हर, उसकी तरफ से घूरा, इन डिस्मे, डिस्मे मायूसी के साथ, ठीक है ना, मायूसी, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, उसने मायूसी से उसे नॉर्मा व्हेन, नॉर्मा उसको कहने लगा, वो आगे से कहती है व्हेन, कब लेंगे, आर यू, ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, आर यू, क्या तुम, वो ज़रा पीछे हटा, स्लाइटली का मतलब हल्का सा, बिट और समवट, आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई ऐसा कह रही हो, आई एम सेइंग, मैं तो ये कह रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ गया जी, जो हाईलाइटेड है, इसे लाजमी आप तैयार करेंगे, ठीक है जी। हाँ, आई एम सेइंग दैट दे आर प्रॉबली, मैं ये कह रही हूँ कि शायद वो, प्रॉबली का मतलब होता है गालिबन वो, डूइंग इट, इसको कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, किसी तहकीकाती मंसूबे के लिए, शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात में मुदाखलत की, यानी नॉर्मा ने आथर की, ठीक है ना। आगे चलते हैं जी, क्या है आगे, दैट दे वॉन्ट टू नो, कि वो जानना चाहते हैं, वट एवरेज पीपल, के आम लोग, एवरेज पीपल आम लोग, वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टेंस, कि इस किस्म की हालात में या हालत में आम लोग क्या करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं, यानी कोई तहकीकाती मंसूबा है, ठीक है ना, ये कि वो जानना चाहते हैं कि आम लोग इस किस्म के हालात में क्या करते हैं। दैट्स दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, वो तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा, इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, ताकि वो तासुरात का मुशाहदा करें, स्टडी का मतलब मुशाहदा करें, रिएक्शन तासुरात, सी इफ, देखना चाहते हैं, दे वुड बी गिल्ट, कि कोई गुनाह या जुर्म, एंग्जाइटी, परेशानी, वट एवर, कुछ भी हो, कहते हैं कि शायद वो ये जानना चाहते हैं, यू डोंट रियली थिंक, तुम्हें बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए, दे वुड किल समबडी, कि वो किसी को मारेंगे, डू यू, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते। अच्छा जी, ये इसका बा मुहावरा भी पढ़ लेते हैं, कि वो सिर्फ कह रहे हैं कि वो मर जाएगा, ताकि वो तासुरात का मुशाहिदा कर सकेंगे, कहीं भी कोई गुनाह, परेशानी या कोई ऐसी बात तो नहीं, ठीक है ना, माशरे में, यानी ये मौजूद, ये बात हो रही है, तुम मत सोचो कि वो किसी को मारेंगे, क्या तुम ऐसा सोचते हो, अपने खामन से कह रही है। आथर डिडंट आंसर, आथर ने जवाब नहीं दिया। शी सा हिज हैंड्स ट्रैम्बलिंग, उसने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे, ट्रैम्बलिंग कांप रहे थे, क्विवर कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद ही गॉट अप, वो उठ खड़ा हुआ, एंड लेफ्ट, और वह चला गया। आगे चलें जी। व्हेन ही गॉन टू वर्क, जब वो काम पे चला गया, नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नॉर्मा मेज पर बैठी रही, स्टेयरिंग इनटू हर कॉफी, और अपनी कॉफी को घूरती रही। आई एम गोइंग टू बी लेट, शी थॉट, मुझे भी देर हो रही है, उसने सोचा, ठीक है ना, दोनों अपनी अपनी जगह पे काम पे जाते हैं। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए, यानी उसने बेरुखी का मुजाहरा किया। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी उसने अब शायद माइंड बना लिया कि बटन के साथ कुछ करना चाहिए। वेल शी वाज स्टैकिंग, जब कि वो तरतीब लगा रही, स्टैक का मतलब तरतीब लगाना, डिशेज, प्लेटों की, जब वो प्लेटों को ऊपर नीचे रख रही थी या तरतीब लगा रही थी, टर्न्ड एब्रप्टली, वो फौरी तौर पर तेज़ी से घूमी, ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथों को खुश किया, एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और निचले वाली खाने से, अलमारी के पैकेज को उठा लिया, डिब्बे को उठा लिया, ठीक है ना। यहाँ इसको वैसे भी पढ़ते हैं, जब वो प्लेटों की तरतीब लगा रही थी, वो तेज़ी से घूमी और अपने हाथों को खुश किया, और डब्बे को अलमारी के निचले खाने से निकाल लिया। जी, ये सारा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ चल रहा है जी, इसको लाजमी करेंगे आप। ओपनिंग इट, इसे खोलते ही, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने बटन वाला आला मेज पर रख दिया। शी स्टेयर्ड, वो गौर से देखने लगी या घूरने लगी, एट इट, इसको, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक इसको घूरती रही। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम द एनवेलप, इससे पहले कि वो चाबी निकाले लिफाफे से, एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और
शीशे का गुंबद खोल दे। इससे पहले, ठीक है ना, इसको बामुहावरा भी पढ़ते हैं। उसने इसे खोलकर बटन वाले आले को मेज़ पर रख दिया और उसे काफ़ी देर तक बगौर देखती रही, और इससे पहले कि लिफाफे से चाबी निकाले और शीशे के गुंबद को हटा दे क्या किया जी उसने? शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने बटन को घूरा। हाउ रिडिकुलस, कितना मज़ाका खेज, ठीक है ना, कितना मज़ाका खेज, यानी कि बेकार की बात, ठीक है ना। शी थॉट, उसने सोचा। ऑल दैट फ्यूरा, तमाम ये हंगामा, ठीक है ना, हंगामा, अपरोर, आउटक्राई, ये तमाम हंगामा, ओवर अ मीनिंगलेस बटन, हमने किया फजूल से बटन की खातिर। मीनिंगलेस, फजूल, वर्थलेस, रबिश, बटन की खातिर हमने, उसने बटन को बगौर देखा, मज़ाका खेज उसने सोचा, तमाम ये हंगामा एक फजूल से बटन की खातिर। आगे चलते हैं जी। रीचिंग आउट, आगे बढ़ते हुए, आगे हाथ बढ़ाते हुए, आगे होते हुए, शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने इसे दबा दिया जी, बटन को दबा दिया गया है। फॉर अस, हमारे लिए। अब हम यानी कि राइटर अब अपने पढ़ने वालों को मुखातब कर, फॉर अस, हमारे लिए, हमें कैसा लगेगा? शी थॉट एंग्रीली, उसने ये तमाम गुस्से से सोचा, ठीक है जी। शी शडर्ड, वो कपकपाई, ठीक है, ये पहले हो चुके हैं इसके सिनोनिम। वो कपकपाई। वाज इट हैपनिंग, क्या ऐसा हो रहा है? अ चिल, एक ठंडक, चिल कहते हैं ठंडक को, नम्बनेस या बेहिसी भी कहते हैं, एक बेहिसी ऑफ हॉरर, दहशत की, स्वेप्ट अक्रॉस हर, उसके बीच में से गुजर गई, ठीक है ना, उसके अंदर से गुजर गई। ऐसे हो जाता है जब बंदा डर जाए तो। उसने कंधे उचकाए कि ऐसा हो रहा है, दहशत की एक बेहिसी या ठंडक उसके अंदर से तेजी से गुजर गई। इन अ मोमेंट शी इट हैड पास्ट, और लम्हा भर में ही ये गुजर गई, वो जो बेहिसी थी वो गुजर गई, उसकी लहर आई और गुजर गई। शी मेड अ कॉन्टेम्पचुअस नॉइस, उसने नफरत अंगेज या हकारत अंगेज, कंटेम्पचुअस, हेटफुल, डिस्गस्टिंग, इस किस्म का नॉइस, शोर किया, यानी मुंह से इस किस्म की आवाज़ निकाली। रिडिकुलस कहती बेकार या मज़ाका खेज, एब्सर्ड, लॉफेबल, ठीक है ना, मज़ाका खेज। शी थॉट, उसने सोचा। टू गेट सो वर्कड अप, के बंदा इतना जोशो खरोश में आ जाए, जज्बे में आ जाए, ओवर नथिंग, बगैर किसी बात के, ठीक है, बंदा इतना पुरजोश हो जाए। शी थ्रू द बटन यूनिट डोम, उसने बटन यूनिट के डोम का, गुंबद को फेंक दिया, एंड की, और चाबी भी फेंक दी, इनटू द वेस्ट बास्केट, वेस्ट बास्केट यानी कि कूड़े के डब्बे में, कूड़े की टोकरी में, और हरी टू ड्रेस फॉर वर्क, और काम पर जाने के लिए, तेज़ी से कपड़े बदलने के लिए चली गई, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हाँ, शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर स्टेक्स, जैसे ही उसने रात के खाने के कतले, गोश्त के टुकड़े वो घुमाए थे, व्हेन द टेलीफोन रैंग, उस वक्त टेलीफोन बज उठा। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। हेलो हेलो मिसेस लिविस, यस, हाँ जी मिसेस लिविस ही हूँ मैं, पूछा उससे जब तो। दिस इज़ द ल्यूनिक्स हिल हॉस्पिटल, ये ल्यूनिक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। शी फेल्ट अनरियल, उसने गैर हकीकी महसूस किया इस बात को कि हॉस्पिटल से कॉल। एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर, क्योंकि आवाज़ ने उसे बताया, इन्फॉर्म, इतला दी, एक आवाज़ ने, ऑफ द सबवे, एक ज़ेरे ज़मीन एक्सीडेंट, ज़ेरे ज़मीन जो है ना सबवे स्टेशन को कहते हैं, उस कहते हैं कि ज़ेरे ज़मीन स्टेशन के पर एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में उसने उसे बताया, और कॉल में बताया द शोविंग क्राउड, और वहाँ पर हजूम, बढ़ता हुआ जो हजूम था उसके बारे में बताया। शोविंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, ठीक है, गैदरिंग, और क्राउड कहते हैं हजूम को, उसके बारे में बताया गया जी। उस पर ऑथर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, ऑथर को धक्का दे दिया गया था प्लेटफॉर्म से, इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन,
एक ट्रेन के आगे। ये जी कॉल ने इन्फॉर्म किया है कि एक्सीडेंट हो गया है, ऑथर को किसी ने धक्का देकर ट्रेन के आगे फेंक दिया था। ये बात बताई जा रही है। इसका आज ही बामुहावरा तर्जमा भी पढ़ते हैं। उसे गैर हकीकी महसूस हुआ जैसे ही उसे आवाज़ ने इतला दी कि एक ज़ेर ज़मीन रेलवे हादसे की बढ़ते हुए हजूम की। जैसे ये इतला दी, आथर को प्लेटफॉर्म से ट्रेन के सामने धक्का दे दिया गया था। आगे चलते हैं जी। शी वॉज कॉन्शियस, उसे याद रहा, ठीक है ना, कॉन्शियस अवेयर रही, याद ऑफ शेकिंग हर, कि वो अपना सर हिला रही थी। ये क्या हो गया जी? हर हेड बट कुडंट स्टॉप, लेकिन ऐसा करने से अपने आप को रोक ना सकी। एज शी हंग अप, जैसे ही उसने फ़ोन बंद किया, ठीक है ना, हंग अप का मतलब फ़ोन बंद कर दिया। जैसे उसने फ़ोन बंद किया, शी रिमेम्बर्ड आथर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसे आथर की बीमा पॉलिसी की याद आ गई, कि उसे याद में आ गई वो कि उसने बीमा भी करवाया हुआ था 25,000 का विद डबल इंडेमनिटी, और उसका उस पर जो है ना दुगना मुआवजा मिलना था। इंडेमनिटी मुआवजे को कहते हैं, रीइम्बर्समेंट या कंपनसेशन, ठीक है ना। कहते हैं कि उसे देखें लालच कैसा है, खामन मर भी गया है फिर भी उसकी इंश्योरेंस की रकम याद आ गई है, ठीक है ना, पैसों के बारे में फिर सोच रही है और इतने गम में भी है, ठीक है ना। आदमी जो है ये बुराई पे तुला ही रहता है, मालिक माफ़ कर दे इसे जी। शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, वो उसे लग रहा था जैसे वो सांस नहीं ले सकेगी। सीम का मतलब लगना, ब्रीथ का मतलब सांस लेना। शी स्ट्रगल टू हर फीट, वो मुश्किल से अपने पाँव पर खड़ी थी। एंड वॉकड इनटू द किचन नम्बली, और सख्ते के आलम में, नम्बली होता है सख्ते के आलम में, ठीक है ना, वो किचन में दाखिल हुई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड हर स्किन, कोई चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी हो, उसकी खोपड़ी को दबा रही है। स्कल कहते हैं उसकी खोपड़ी, प्रेस का मतलब दबाना। एंड शी रिमूव्ड द बटन यूनिट फ्रॉम द बास्केट, वेस्ट बास्केट, और उसने उठा लिया, निकाल लिया बटन यूनिट को कूड़े की टोकरी से, उठा लिया जी। क्या किया जी, फिर देखते हैं ये जी। फिर एक इम्पॉर्टेंट लास्ट का इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, ये भी पेपर्स में आया है इम्पॉर्टेंट, ये लाजमी करेंगे आप। देयर वर नो नेल्स, उसके अंदर तो कोई कील नहीं लगे थे डब्बे में। नो स्क्रूज विजिबल, कोई पेच नहीं थे जो नज़र आ रहे हों। शी कुडंट सी हाउ इट वाज पुट टुगेदर, उसे ये भी नहीं पता चला कि उसको कैसे जोड़ा गया था। एब्रप्टली, तेज़ी के साथ, एब्रप्टली तेज़ी के साथ, स्विफ्टली क्विकली, शी बिगेन टू स्मैश, उसने हिट करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, इट यानी उस बटन यूनिट को ऑन द सिंक, सिंक पर जहाँ पे बर्तन धोते हैं, सिंक एज, बल्कि सिंक के किनारे पर मारना शुरू कर दिया। पाउंडिंग, मारती गई, पाउंडिंग मतलब हिटिंग, मारना, स्ट्राइक, मारती गई, इट हार्डर एंड हार्डर, जोर जोर से मारती गई। अनटिल द वुड स्प्लिट, यहाँ तक के लकड़ी टूट गई। स्प्लिट का मतलब टूट जाना, ठीक है। अब गम का मुजाहरा करिए, अब इसका बा मुहावरा भी पढ़ते हैं जी। तेज़ी से उसने उसे सिंक के किनारे से मारना शुरू कर दिया, उसे ज़ोर ज़ोर से मारा यहाँ तक कि उसकी लकड़ी टूट गई। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने इस डब्बे के अतराफ को चीर दिया, ठीक है जी। पुल्ड साइड अपार्ट, चीर दिया, तोड़ दिया। कटिंग हर फिंगर्स, अपनी उंगलियां भी कट कर ली या ज़ख्मी कर ली, विदाउट नोटिसिंग, बगैर जाने, यानी उसे पता भी नहीं चला उसकी उंगलियां भी जख्मी हो गई थी। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स, उसके अंदर कोई ट्रांजिस्टर नहीं लगे थे। ट्रांजिस्टर वेव्स वगैरह कैच करते हैं, राब्ते के लिए होते हैं, ठीक है ना, वो उसके अंदर नहीं लगे थे। इन द बॉक्स, डब्बे में, नो वायर्स, कोई तारें वगैरह भी नहीं थी। नो ट्यूब्स, कोई ट्यूब वगैरह भी नहीं लगी थी, ठीक है जी। उसने इसको अतराफ की तरफ को खींच कर तोड़ दिया, बेखबरी में अपनी उंगलियां भी जख्मी कर ली। वहाँ डब्बे में कोई ट्रांजिस्टर, तारें या ट्यूबें नहीं थी। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डब्बा खाली था जी। आगे शी विल्ड, वो घूमी, टर्न किया उसने, घूमी। एंड गैस्प, एंड विद अ गैस्प, और एक हाँपते हुए, ठीक है ना, हाँपते हुए, गैस्प कहते हैं हाँपने के मुँह। एज द टेलीफोन रैंग, जैसे ही टेलीफोन बजा, हाँपते हुए उसने, स्टम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए,
ठीक है ना, लड़खड़ाते हुए, स्टैगरिंग, हॉबलिंग, क्या करते हुए जी, इनटू द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में आ गई। शी पिक्ड अप द रिसीवर, क्योंकि फ़ोन बजा उसने रिसीवर उठा लिया। ठीक है जी। मिसेस लिविस हैं, मिस्टर स्टीवर आस, मिसेस स्टीवर ने पूछा, आप मिसेस, आई वाजंट हर, इट वाजंट हर वॉइस श्रीकिंग, कहता है कि सो उसकी वो चीखना नहीं चाह रही थी। ये वो कह रहा है कि उसकी आवाज़ ऐसा नहीं चीख रही थी, चीखना नहीं चाह रही थी। ठीक है ना। सो श्रीकिंग होता है चीखना, स्क्रीमिंग, येलिंग। सो इट कुडंट बी, शी सेड, तो अच्छा ये नहीं हो सकता, उसने कहा। इट वुडंट, आई वुडंट नो द वन दैट डाइड, मुझे तो नहीं पता होना था कि जो मरेगा, यानी कि जो मरेगा उसे मैं नहीं जानती होंगी। अब तो मेरा शौहर ही मर गया बटन दबाने से। ठीक है ना। मैं इसका बाब मुहावरा भी पढ़ता हूँ, अपनी आवाज़ में ऐसे नहीं चीख, ऐसे चीख नहीं सकती थी, ऐसा नहीं हो सकता था, तुमने कहा था मैं मरने वाले को नहीं जानती होंगी। माई डियर लेडी, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मेरी प्यारी खातून, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, डू यू रियली थिंक, क्या वाकई आप सोचती हुई, योर न्यूज़ योर हस्बैंड, कि आप अपनी खामन को जानती थी या जानती हैं। ठीक है ना, जानती हैं अपने खामन को। असल में ये उसने बड़ी फिलासफिकल बात की है, क्योंकि दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिना दिया जाने हूँ। ठीक है ना। इंसान के बारे में बेटा कोई भी नहीं जान, इंसान अल्लाह ताला का एक भेद है। ठीक है ना। इसमें वो भी यही कह रहा है कि आप किसी इंसान के बारे में पूरा नहीं जानते होते, हमें अपनी ज़ात के बारे में भी पूरा नहीं पता, हम जिन वाक़यात में से गुजरे हैं वो वाक़यात भी हमें भूल जाते हैं। ठीक है ना। ये उसे बताया है, उसने ये जवाब दिया है। ठीक है जी। ये देखें जी, लालच को एक्सपोज किया गया है, औरत की फितरत को एक्सपोज किया गया है। ठीक है। और किस तरह बेचने वाले अपनी चीज़ों को बेचते हैं, कौन सा स्टाइल अपनाते हैं, ये बातें बताई गई हैं। ठीक है। ये मॉडर्न सोसाइटी जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, और उसकी जो है ना खोखली जो कदरें हैं उनको सामने लाया गया है। ठीक है ना। जो हमारे बहुत करीब के रिलेशंस भी हैं उन पे भी लालच किस तरह से असरअंदाज होता है, ये हमें बताया गया है इस स्टोरी में। और वो बटन जो है जो उसने दबाया है वो असली बटन भी है जो कि उसके हाथ में है, और वो एक किस्म का तकदीर का भी बटन है जिसके दबाने से उसका खामंद ही मर गया है। ठीक है ना। तो बटन ऐसे ही होता है जी, बटन जो है जब दबता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जी। ठीक है। इसी होने को राइटर ने बताया है जी। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ये आपका चैप्टर पूरा हो चुका है, और अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह सबको खैरियत से रखे, आफियत से रखे। अल्लाह हाफिज़।